अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट्स का मतलब है नापना, और नापने का ताल्लुक सिर्फ साइंस के साथ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ भी है। जैसा कि आप सब अपनी एज मेजर करते हैं कि आप कितने साल के हैं, 14 ईयर्स एज है, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, ठीक है। तो इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ भी है कि हम अपनी एज भी मेजर कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, और आप उन क्वांटिटीज को मेजर किस तरह से करते हैं, और उनको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब इसका टॉपिक नंबर 1.1 है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंसान इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं उन सबको देखकर हैरान है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जैसा कि सूरज का निकलना, ठीक है, दिन और रात का अदल बदल होना, चेंज होना, ठीक है, इस सब को देखकर इंसान हैरान है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन इसको करने वाला है, कौन इसको चला रहा है, ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है। अब जैसा कि आपको मैं एक और छोटी सी एग्जांपल दूं कि हम आग जलाते हैं माचिस से या लाइटर से। पुराने वक्तों में माचिस लाइटर नहीं थी, तो हम पत्थरों से हम आग जलाया करते थे, ठीक है। अब यहां से ये सोच के जहन में ये भी आती है एक सोच कि यार अगर पत्थर से आप आग जला सकते हैं तो आप शायद 2 लकड़ी के पीसेस को रगड़ें तो शायद उससे भी आग जल जाए, ठीक है। जैसे हम पत्थर को रगड़ने से हम आग जला सकते हैं, वैसे हम 2 लकड़ी के पीसेस को अगर हम रगड़ें आपस में तो शायद उससे भी आग जल जाए, ठीक है। तो अब ये एक सोच ज़हन में आती है। दैट्स मीन कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप चीज़ों को देखकर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये आपकी साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती, ये ऑथेंटिक नहीं होती। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करें एंड ऑब्जर्वेशन के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें, देन इट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइंस का। अब साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, ये उससे ये वर्ड निकाला गया है साइंस। जो साइंटिया है इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, कुछ इसको साइंसिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब साइंटिया का बेसिकली मतलब है नॉलेज, तो हम कह सकते हैं कि साइंस का मतलब है इल्म, नॉलेज। इज इट क्लियर? अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं लाइक 18th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी में ये जो हम डिफरेंट बुक्स स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब नहीं थे। तब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था एंड इट्स नेम इज नेचुरल फिलोसफी, ठीक है। तब ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, ये सब हम इसी एक सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी किया करते थे। फिर इस नेचुरल फिलोसफी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 2 मेन स्ट्रीम्स में, एक है फिजिकल साइंसेस और एक है बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हम सारे नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में हम सारे लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस क्लियर होगा कि लिविंग थिंग वो जो सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग वो जो सांस नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, अब हम अक्सर ये कहते हैं कि यार एक चीज़ जो हरकत कर रही है, जो मोशन में है, तो वो भी तो लिविंग थिंग में शायद हम उसको लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हवा चल रही है तो हवा तो हरकत में है, मोशन में है, ठीक है, लेकिन वो सांस नहीं लेती, तो दैट्स वाई उसको हम कहेंगे कि वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ हरकत कर रही है, रोटेशन में है, ठीक है, मूव कर रही है,
लेकिन वो भी सांस नहीं लेती, तो वो भी नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं लेती वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो सांस लेती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं फिजिकल साइंसेज में, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो अब 19th सेंचुरी में वो जो फिजिकल साइंसेज जो एक सब्जेक्ट था जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को हम स्टडी कर रहे थे, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया 5 मेन स्ट्रीम्स के अंदर: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स जो है बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स में हम किन किन चीजों को हम बेसिकली देखते हैं। फिजिक्स एक्चुअली है क्या? मैटर प्लस एनर्जी और इनका आपस में इंटरेक्शन, ये सब कहलाता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में हमने कहा कि मैटर, एनर्जी पहले हम स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी बहुत सी तरह की एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, तो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं। ठीक है, अब इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इंटरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे। लेट्स सपोज एक गाड़ी मैंने बना ली। अब गाड़ी जो है वो मैटर है, मतलब लोहे की गाड़ी तैयार हो गई, एक मैटर तैयार हो गया आपके पास। अब जब तक मैं उसमें पेट्रोल नहीं डालूंगा वो गाड़ी नहीं चल सकती। अब पेट्रोल में क्या डाल रहा हूं? पेट्रोल बेसिकली मैं उसमें एनर्जी डाल रहा हूं। ठीक है, जब मैं एनर्जी डालूंगा उनका आपस में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो वो गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो मैटर इटसेल्फ इज नथिंग अनलेस अनटिल अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो तब वो हरकत में आ सकती है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तब ही कोई ना कोई वर्क जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। सेम ऐसे जियोलॉजी अगर आ जाए, अच्छा जब भी जहां पे वर्ड आ जाए ना जियो का मतलब ही होता है अर्थ। ठीक है, तो जियोलॉजी में हम अर्थ को स्टडी करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स को और डिफरेंट गैलेक्सीज को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम वेदर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर डीप चला जाएंगे काफी इसमें, लेकिन हमारा बेसिक जो स्ट्रीम है दैट इज फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं। अच्छा, अब फिजिक्स की आगे एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि फिजिक्स जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कार की, तो कार जो है वो बनती है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे, मतलब कार जो है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस करके वो बनी हुई है। ठीक है, अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, अब मतलब कि मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे कार बनी हुई है। सेम ऐसे अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो है वो किस पे बना हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स भी क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इन सब पे बेस करके ये चीजें बनी हुई हैं, कार, रेफ्रिजरेटर जो आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसमें हम मजीद अगर आ जाएं तो पुलिस, जो आप अपने हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए पुलिस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी इस पे बेस करती हैं, फिजिक्स पे बेस करती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाए हम इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर हम आ जाए इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, लाइट भी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी हमें हीट भी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी से आप मैकेनिकल एनर्जी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इन मतलब इससे और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसकी कि आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन
इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, हमारी डेली लाइफ में ही इस्तेमाल हो रही है, जिससे हम लाइट भी ले सकते हैं, हीट भी ले सकते हैं, और आप मैकेनिकल एनर्जी भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाएं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम डिफरेंट कार्स यूज करते हैं, हम व्हीकल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब, ये भी सब क्या है एक्चुअली, जो एप्लीकेशंस हैं ये फिजिक्स की। अप्लायंसेस पे अगर हम आ जाएं, अप्लायंसेस में आपके फ्रिज हैं, आपके ओवन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं इस तरह से। तो ये भी सब क्या है, ये भी फिजिक्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस को स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, लास्ट वन एप्लीकेशन विच इज कम्युनिकेशन। तो अब कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हम रेडियो यूज करते हैं, टेलीविजन भी कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज मोबाइल। तो हम मोबाइल भी हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब मोबाइल जो है, आप देखें कि उसने हमारी लाइफ को कितना आसान और कितना तेज बना दी है। एक मोबाइल, छोटी सी डिवाइस जिसके अंदर आप ईमेल्स भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप मोबाइल से मैसेजेस कर सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, आप इवन के मोबाइल के अंदर रेडियो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, रेडियो भी आ गया मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर भी है, ठीक है। आप इन सब चीजें जो हैं वो अब एक छोटी सी डिवाइस के अंदर डाल दी गई हैं, और आप इस छोटी सी डिवाइस से आप हर तरह की कम्युनिकेशन जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मोबाइल जो है इट्सल्फ, ये भी एप्लीकेशन है फिजिक्स की, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस किस तरह से हर जगह पे आपके अप्लायंसेस हैं, आपकी कार्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कि मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह फिजिक्स कहीं ना कहीं आपके हर जगह इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में हर जगह आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हुए देख रहे होंगे, ठीक है। अब असल चीज आ गई इफेक्ट्स। आप फिजिक्स की वजह से आपकी लाइफ आसान तो हो गई है, अप्लायंसेस बन गई हैं, बहुत सी चीजें बन गई हैं, हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन साथ साथ इसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स भी कॉज हुए हैं। पहला है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जहां पे ये फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, जहां पे ये सब कुछ बन रहा है, ऑब्वियसली उस फैक्ट्री से कुछ पॉल्यूशन भी बाहर निकल रही होगी। तो वो जो पॉल्यूशन है वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। इसका मतलब ये कि हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो इसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से, जो चीज़ें जहाँ जहाँ बन रही हैं उसकी वजह से वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज द डेडली वेपन्स, ठीक है। हमारी फिजिक्स ने, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम पुराने वक्तों में हम कम्युनिकेशन करने के लिए हम ख़त इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो इसने इतनी तरक्की कर ली है कि हम ख़त से मोबाइल पर आ गए हैं, हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन साथ साथ हमारे नए डेडली वेपन्स भी बन चुके हैं, मतलब ऐसी गन्स, ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ठीक है। पहले इतनी अच्छी गन्स नहीं थी, अब गन्स जो हैं वो बहुत अच्छी बन चुकी हैं, ठीक है। तो हमारी साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।